की टीचर की सच्ची कहानी पे आधारित है। 2011 की बात है जब विनीत को उसको अपनी ड्रीम जॉब मिल गई थी। उसको कोटा के एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एक टीचिंग फैकल्टी का रोल मिला था। वह अपना जॉब का लेटर मिलते ही कुछ ही दिनों में कोटा शिफ्ट हो गया था। पर उसे दिक्कत तब आई कि जब कोटा में उसको कोई फ्लैट नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो एक बैचलर था और काफ़ी सारे लोग उसे फ्लैट देना सही नहीं समझ रहे थे। 4 दिन हो गए और विनीत को फ्लैट अब भी नहीं मिल रहा था, लेकिन आखिरकार उसे एक ब्रोकर की मदद से एक फ़्लैट मिल गया। पर उस फ्लैट की एक अजीब बात थी कि जहाँ उसको बैचलर होने की वजह से कहीं फ्लैट नहीं मिला था, वह उस फ्लैट को बहुत आसानी से मिल गया था। और ज़्यादा ना सोचते हुए विनीत ने वह फ्लैट तुरंत ले लिया। स्टार्टिंग डेज काफ़ी अच्छे भी थे। विनीत कोटा के लोगों को जानने लगा था और अपना काम काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ कर रहा था। रोज़ाना की तरह विनीत अपने लेक्चर्स ख़त्म करके अपने घर पहुंचा और उसके बहुत थके होने की वजह से वह तुरंत ही सोने चला गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो विनीत अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था। जब उस रात विनीत सो रहा था, उसको ऐसा लगा कि एक काला साया उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया है। उसको ऐसा लग रहा था कि उस साए का चेहरा विनीत के चेहरे से बहुत करीब था, इतना करीब कि विनीत को उसकी ब्रीदिंग भी अपने चेहरे में फील हो रही थी। विनीत की घबराहट बढ़ने लगी और अचानक से वो हड़बड़ा कर उठ गया और विनीत ने उस कमरे की लाइट जलाई, मगर उस कमरे में विनीत के अलावा कोई था ही नहीं। खिड़कियाँ खुली हुई थी और हवा चलने की वजह से वो पर्दे काफ़ी तेज़ी से हिल रहे थे। उस कमरे में एक काफ़ी अजीब सी ठंडक थी, लेकिन विनीत घबराहट के मारे पसीने में डूब गया था। उसे लगा कि शायद उसने एक बहुत बुरा सपना देखा है। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो उसमें रात के 2:30 बज रहे थे। पर अब विनीत को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। नींद ना आने की वजह से विनीत अपनी स्टडी टेबल में बैठकर एक बुक पढ़ने लगा और अपने कल के लेक्चर के लिए तैयारी करने लगा। और कुछ ही देर बाद उसे ऐसा लगा कि काला साया उसके पीछे मंडरा रहा हो। विनीत ने तुरंत मुड़ के देखा, पर वहाँ फिर कोई नहीं था। पूरी रात हल्की हल्की आहटों के चक्कर में विनीत पूरी रात पलट के देखता रहा, पर उसे अपने पीछे कोई नहीं मिला। इसी की वजह से ना वो रात भर सो पाया, ना वो रात भर पढ़ पाया। विनीत की अगले दिन की कुछ रातें भी ऐसी ही बीती। वह मिडिल ऑफ द नाइट वही सपना देखता और उठ जाता और फिर पूरी रात घबराहट में बिता देता। उसे ऐसा लगने लगा कि वह शायद थोड़ा सा पागल हो रहा है। एक रात जब विनीत घर आया तो उसने देखा कि उसकी सारी किताबें उसके बुक शेल्फ से नीचे उसकी स्टडी टेबल में पड़ी हुई हैं और उसके नोट्स पर इंक फैली हुई थी। विनीत यह देखकर बहुत डर गया। उसने मुड़ के देखा तो उसने ये देखा कि उसके कमरे की खिड़की ही खुली हुई थी, जिसकी वजह से उसके पर्दे बहुत ज़ोर से हिल रहे थे। तो उसे लगा कि तेज़ हवा के चलते उसकी किताबें नीचे गिर गई हों। विनीत अपनी किताबें समेटने लगा और वापस उन्हें अपनी टेबल के ऊपर वापस रखने लगा। लेकिन फिर से विनीत को ये लगा कि उसके पीछे कोई काला साया मंडरा रहा है। पर जब वो पीछे मुड़ा तो विनीत के होश उड़ गए। उसने यह देखा कि एक 16-17 साल की लड़की उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई है और उसे घूर कर देखे जा रही है। उस लड़की का बाल फैले हुए थे, आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे थे और उसके कपड़ों पर डस्ट जमी हुई थी। उसकी गर्दन पर एक बहुत ही डरावना चोट का निशान था और अचानक ही उस लड़की ने अपनी गर्दन टेढ़ी करी और विनीत को मुस्कुराते हुए देखने लगी। उसकी आंखें भी तुरंत ही सफ़ेद पड़ गईं
और फिर एकदम से वो वहाँ से गायब हो गई। विनीत कंफ्यूज हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। उसको ऐसा लगा कि उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है और अभी अभी उसे एक पागलपन का दौरा पड़ा है और वह ये सब कुछ हेल्यूसिनेट कर रहा है। वह डरा हुआ एक नीचे गार्ड के पास गया, लेकिन गार्ड वहाँ था ही नहीं। फिर वो अपनी सोसाइटी के सामने वाले जनरल स्टोर पर गया। इन दिनों में उस स्टोर के मालिक से विनीत की अच्छी खासी बातें होने लगी थी। विनीत को ऐसा डरा हुए देख स्टोर के मालिक ने उससे पूछा कि उसको क्या हुआ। विनीत ने उसे बताया कि उसका कोटा में मन नहीं लग रहा और उसे लग रहा है कि वह धीरे धीरे पागल होता जा रहा है। यह सुनकर स्टोर वाले ने विनीत से पूछा कि वह सामने वाली बिल्डिंग की कौन से फ्लैट में रहता है। जब विनीत ने उसे अपना फ्लैट नंबर बताया, वह शॉक हो गया। उसने विनीत से पूछा क्या उसे इस फ्लैट के बारे में सब कुछ पता है। विनीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो स्टोर वाले ने उसे बताया विनीत के वहाँ आने से पहले कुछ साल पहले ही एक माँ अपनी बेटी के साथ उस फ्लैट में रहा करती थी और पढ़ाई के प्रेशर की वजह से उसकी बेटी ने उसी फ्लैट में सुसाइड कर लिया था और तभी से वह जगह खाली पड़ी है। जब विनीत ने यह सब सुना तो उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी विनीत इतने दिनों से महसूस कर रहा था और जिस लड़की को उसने अपने दरवाजे पर देखा था, वह कोई भी हेलुसिनेशन नहीं था, वह सब सच था। विनीत मानो यह सब सोचकर कांप रहा था और उस रात उसको फिर से उसी घर में वापस जाना था। वह किसी तरह रात काटने के लिए उस घर में चला गया और अपने कमरे में भगवान की फ़ोटोज़ रख ली। उसने यह सोचा कि सुबह होते ही उस घर से वह अपना सारा सामान बांधकर कहीं और चला जाएगा और यही सोचकर वह स्लीपिंग पिल्स खाकर सो गया। लेकिन अचानक पंखे से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी, जिसकी वजह से विनीत की नींद टूट गई। और जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी सांसें रुक गई। पंखे से उसी लड़की की लाश लटकी हुई थी और जो विनीत के उठते ही पल भर में ही गायब हो गई। उसी समय ना ही विनीत ने टाइम देखा और ना ही किसी अपने सामान की परवाह करी। वह चीखता हुआ उस घर से बाहर दौड़ने लगा। उसने अपनी बची हुई रात एक होटल में काटी और अपने मकान मालिक को कॉल करके बहुत सुनाया। अगले ही दिन उसने अपने एक दोस्त की मदद से वह घर खाली किया और वहाँ से बहुत ही दूर कहीं रहने चला गया। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।